अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। वेलकम टू एंग्लो उर्दू इंग्लिश मीडियम स्कूल, स्टैंडर्ड 10, सब्जेक्ट इंग्लिश, lesson number 4 from the diary of Anne Frank. Friends, in earlier videos we come to know about one German Jewish girl, Anne Frank, and now we are reading her diary, and from her diary we come to know about her school life. And let's continue with the page number 53. ओके, नाउ कल तक हमें पता था कि एक मिस्टर केसिंग है जो उसके मैथ्स के टीचर हैं, वो क्या कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस एने फ्रैंक इज़ द मोस्ट टॉकेटिव गर्ल ऑफ द क्लास. सो वो क्या करते हैं, उसे एक ऐसे लिखने देते हैं और वो ऐसे का टाइटल है चैटर बॉक्स. सो जो एने फ्रैंक है वो चैटर बॉक्स के ऊपर पूरा ऐसे लिखती है, एंड वो बताती है कि चैटरिंग इज़ इनहेरिटेड ट्रेट्स, क्योंकि उसकी मदर थी वो भी ऐसे ही टॉकेटिव थी. सो लेट्स देखते हैं कि जो मिस्टर केसिंग है वो उसे क्या आंसर करते हैं. Mr. Keesing had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. Mr. Keesing जो है वो मिस एने फ्रैंक की जो आर्ग्यूमेंट है कि वो एक टॉकेटिवनेस इज़ इनहेरिटेड ट्रेट्स, ये आर्ग्यूमेंट पर बहुत हंसते हैं. और जब फिर भी एने फ्रैंक के उसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता, एंड she is talking like the previous way. So वो क्या करते हैं, उसे नेक्स्ट लेसन में एक दूसरा ऐसे असाइन कर देते हैं. दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स. इनकॉरिजिबल इसका मीनिंग क्या होता है, समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड अ बैड. ऐसी चीज़ या ऐसा इंसान जिसको हम इम्प्रूव नहीं कर पाते या जिसको हम सुधार नहीं सकते, बराबर, तो उसको इनकॉरिजिबल बोलेंगे. तो एक एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स ऐसे टाइटल के ऊपर मिस्टर केसिंग उसको ऐसे लिखने के लिए देते हैं. अब ये आई हैंडेड इट इन, एंड वो जो एने फ्रैंक है वो ये भी प्रोजेक्ट ले लेती है. एंड मिस्टर केसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स. और मिस्टर केसिंग जो है वो मिस्टर केसिंग को ये बात जो है, यानी ये जो ऐसे लिखने दिया है इन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, उसके ऊपर वो कुछ भी उसके ऊपर वो कोई भी दो क्लास हो जाते हैं फिर भी वो कोई रिएक्शन नहीं देते. मिस्टर केसिंग कोई भी कंप्लेन नहीं करते उसके बारे में 2 लेसन तक, यानी 2 सेशन 2 पीरियड तक. हाउएवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन ही हैड फाइनली हैड इनफ. बट आफ्टर 2 लेसन एंड इन 3rd लेसन वो फेडअप हो जाते हैं केसिंग, और उसे बोलते हैं कि एने फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास. एने फ्रैंक क्लास में बात करने की पनिशमेंट के तौर पर राइट एन ऐसे एंटाइटल, एक ऐसे लिखना है तुमको जो एंटाइटल हो, जिसका टाइटल होगा क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स. इस तरीके के टाइटल वाला आपको एक ऐसे लिखना है. ओके, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स. तो हमको पता है क्वैक क्वैक कौन करता है, डक. ओके, सो द क्लास रोड. ऐसा होता है ना कि जब किसी को कुछ पनिशमेंट मिलती है या टीचर गुस्से हो जाते हैं तो पूरी क्लास ऐसे आवाज़ें करती है, तो इसी तरह पूरी क्लास ने आवाज़ करी. एंड आई हैड टू लाफ टू, और उसे भी हंसना पड़ा, उसको भी हंसी आ गई. Though I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatter boxes. अभी क्या हुआ था कि ये जो एने फ्रैंक थी ना वो भी फेडअप हो चुकी थी ये चीज़ के लिए. इनजेन्यूनिटी यानी ओरिजिनलिटी, एंड इनवेनिटिवनेस यानी जिसको बदला नहीं जा सका ऐसी आदत, और जो ओरिजिनलिटी होती है वो ओरिजिनलिटी की वजह से वो अब एग्जॉस्ट हो चुकी थी ये चैटर बॉक्स के टॉपिक के लिए करके. It was time to come up with something else, something original.
और अभी कुछ अलग करना था उसने सोचा था। हर बार तो क्या होता था कि वो ऐसे लिख के ला के दे देती थी, उसमें कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुआ करती थी, वो आर्ग्यूमेंट्स पढ़कर मिस्टर केसिंग सुनाते थे और बहुत हंसते थे। बट वो जो एक ऐसे देने का जो एक रूटीन बन गया था मिस्टर केसिंग का, वो अभी तक वैसा ही था। सो अब यानी फेडअप हो चुकी थी ये मिस्टर एन.ए. फ्रैंक, और उसे कुछ ओरिजिनल करना था। माई फ्रेंड सेन्ने हु इज़ गुड एट पोइट्री ऑफर्ड टू हेल्प मी राइट द ऐसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन अ वर्ड्स। उसकी एक फ्रेंड थी मिस्टर एन.ए. फ्रैंक की, उसका नाम था सेन्ने। वो पोइट्री बहुत अच्छी लिखती थी और बहुत अच्छी समझ थी उसे पोइट्री की। सो शी ऑफर्ड एन.ए. फ्रैंक दैट के शी वॉज राइटिंग द ऐसे इन अ फॉर्म ऑफ वर्ड्स। ओके, वो ऐसे लिखेगी पर वर्ड्स के फॉर्म में लिखेगी। तो एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और वो सुनकर उसे बहुत खुशी हुई, क्योंकि इस टाइम वैसे भी एन.ए. फ्रैंक ने सोचा था कि डेफिनेटली आई वुड डू समथिंग ओरिजिनल। मिस्टर केसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रिडिक्यूलस सब्जेक्ट। और मिस्टर केसिंग हमेशा क्या किया करते थे, ये चैटर बॉक्स के टॉपिक को लेकर जोक किया करते थे और उसके ऊपर हंसा करते थे, मॉकिंग किया करते थे पूरे क्लास के सामने। बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम। और इस बार ऐसा करना है कि मिस्टर केसिंग जो है वो टारगेट हो जाए जोक का, सब उनके ऊपर जोक होने लगे। आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज़ ब्यूटीफुल। उन्होंने जो एन.ए. फ्रैंक थी उसने वो पोएम लिखी थी थ्रू द हेल्प ऑफ द सेन्ने, और वो बहुत अच्छी थी, बहुत खूबसूरत थी। इट वॉज़ अबाउट द मदर डक एंड द फादर स्वान विथ 3 बेबी डकलिंग हु वेर बिटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक टू मच। ओके, वो स्टोरी क्या थी उसकी कि एक मदर डक है और एक स्वान फादर है, और उनके बच्चे जो है डकलिंग्स, बेबी डकलिंग्स, वो बहुत क्वैक क्वैक करते हैं, बहुत बोलते हैं। तो उसके लिए उसके जो फादर है उन्होंने उसे इतना पनिश किया कि लास्ट में उनकी डेथ हो गई। तो ये टॉपिक को लेकर उसने वो पोएम लिखी हुई थी। एंड लकीली मिस्टर केसिंग टुक द जोक द राइट वे। और यानी एक हिडन मैसेज या थ्रेट किया था एन.ए. फ्रैंक ने कि अगर आप भी इतना सारा मुझे टॉर्चर करोगे तो शायद मैं भी कोई भी यानी कुछ भी यानी कर सकती हूँ, मैं कोई भी स्टेप ले सकती हूँ। सो मिस्टर केसिंग जो थे उनको इनडायरेक्टली थ्रू दिस पोएम एन.ए. फ्रैंक ने थ्रेट कर दिया। वो डर गए तो उन्होंने उसे जोक में लिया एंड ही रीड द पोएम टू द क्लास। उन्होंने वो पोएम पूरी क्लास के सामने पढ़ के बताई, एडिंग हिज ओन कमेंट्स, खुद की कमेंट्स भी अंदर ऐड की, एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और दूसरी सब क्लासेस है वहाँ भी उन्होंने वो रीड कर सुनाई। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइन एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। और तब से मुझे स्कूल में, क्लास में मिस्टर केसिंग ने बात करना अलाउ कर दिया था और कोई एक्स्ट्रा ऐसे असाइन नहीं होता था मुझे। और द कॉन्ट्ररी मिस्टर केसिंग इज़ ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डे। और इन दिनों ये जब हुआ था उन दिनों में मिस्टर केसिंग जो थे वो हमेशा जोक किया करते थे, यानी अच्छे जॉली मूड में हुआ करते थे। योर्स एन.ए. ओके, यहाँ पर डायरी का ये पार्ट कंप्लीट हुआ है, इसीलिए उसने यहाँ पर लास्ट में लिखा है योर्स एन.ए. एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल विथ स्लाइड एडेप्शन। ओके, एडेप्टेशन। ओके, ये डायरी का थोड़ा सा भाग लिखा हुआ है। अगर आपको डायरी पूरी रीड करनी है तो वो भी है, आपको एन.सी.ई.आर.टी. की जो बुक्स है उसमें जो 10th का बुक कलेक्शन है ना, उसमें ये आपको मिल जाएगी, डायरी ऑफ एन.ए. फ्रैंक। ओके, और मैं इसके साथ PDF भेज रही हूँ वर्कशीट की, वो भी आप अच्छे से लिख लेना। पहले ग्लोसरी लिखना नोट में और उसके बाद ये लिखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।